हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का ये त्योहार जन्माष्टमी और इसकी धूम देश भर में है। लड्डू गोपाल के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। त्योहार को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि पूजा कैसे की जाए, कब की जाए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ है, तो क्या व्रत का पारायण उसी समय किया जाना चाहिए? बाल गोपाल को भोग क्या लगाना चाहिए? क्या विशेष प्रसाद बनाया जाए? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम में। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज पुरोहित मधुर जी। बहुत स्वागत आपका मधुर जी। सादर नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस बार की जन्माष्टमी क्या विशेषता लेकर आई है, क्या विशेष संयोग बन रहे हैं? आचार्य जी, जन्माष्टमी का त्योहार ऐसा त्योहार जो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह मनाया जाता है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसे में इस बार का ये जो त्योहार है, इस पर क्या विशेष संयोग बन रहे हैं और क्या विशेषता जन्माष्टमी की? पहले हम विशेषता पर बात कर लेते हैं। सूर्या समाचार के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। वसुदेव के सुत कहे जाते हैं वासुदेव। वासुदेव और वसुदेव में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वसुदेव पिता हैं और वासुदेव साक्षात कृष्ण हैं, अर्थात पुत्र हैं। देवकी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। 8वें पुत्र के रूप में ये जाने जाते हैं। इनकी एक बहन जो कि साक्षात विंध्य पर्वत पर अर्थात मिर्जापुर जनपद के विंध्यवासिनी क्षेत्र में साक्षात शक्ति को लेकर के विराजमान है। ऐसी परंपरा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब ऐसी पवित्र तिथि कब है और जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है? पहली बात तो प्रत्येक पर्व और त्यौहार लोगों के संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि 2-2 दिन के हो रहे हैं। तो ऐसे में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं या 27 को मनाएं, तो इस बात की पुष्टि पहले कर ली जाए। 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी आपको मनाना है। उसका कारण ये है कि अष्टमी तिथि प्रातः काल में 3:40 से प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, और 27 अगस्त को 2:20 तक है। यानी 26 तारीख को जो अष्टमी तिथि भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र 26 तारीख को सायंकालीन बेला में 3:55 से शुरू है और 27 अगस्त को 3:38 तक है दिन में। तो ऐसे में रोहिणी नक्षत्र का होना, अष्टमी तिथि का होना बहुत ही शुभ संयोग माना जाएगा, क्योंकि उसी काल उसी चक्र में भगवान का जन्म हुआ था। तो ऐसे में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि 26 तारीख को ही मिल रही है। तो वैष्णव और गृहस्थ जन जो भी हैं वो सब 26 तारीख को ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाएंगे और उसी दिन व्रत भी रखेंगे। जी बिल्कुल। तो रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है, 12 बजे का समय मानते हैं जी, तो 26 तारीख को रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद ही व्रत का पारायण होगा। तो ऐसे में अगर हम व्रत का नियम जानना चाहें आचार्य जी, तो क्या बताएंगे आप? इसमें जन्माष्टमी
में किस तरह से व्रत रखते हैं, क्या नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक वस्तुतः होता है? जो व्रत का जो विषय है और जो व्रत के पारण का जो विषय है, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। रात्रि में क्या होता है, लोग जन्मोत्सव मनाने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। सिद्धांत भी यही कहता है कि जब हमारा यज्ञ, हमारी अनुष्ठान जब संपूर्णतः पूर्ण हो जाएं तो हमें उस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। लेकिन शास्त्र सम्मत ये चीज़ें हैं कि प्रातः काल में जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय के बाद ही पारण करना उचित होता है, क्योंकि सूर्योदय में जिस व्रत को उठाया गया है वो अगले सूर्योदय में ही जाकर के पूर्ण माना जाता है। तो इसलिए 27 अगस्त को प्रातः काल में 11 बजे तक ही पारण है, 11 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। अब रही बात कि व्रत करने की विधि क्या है और व्रत किया क्यों जाता है। वस्तुतः माँ देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म होना और कंस की क्रूरता और उसका अत्याचार, उस बहन को झेलना कहीं न कहीं समाज के लिए और उस समय के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा मानक कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख, सौहार्द, संपत्तियां, खुशी आदि ये चीज़ें नहीं हैं, वो भगवान कृष्ण के इस पवित्र जन्मोत्सव के दिन व्रत रख करके अपने जीवन में तमाम चीज़ों को वो प्राप्त कर सकता है। मूलतः जो इसका मुख्य कारण ये है कि कारागार से भगवान कृष्ण कारागार में जन्म लेने के बाद वहाँ कारागार से मुक्त हो करके भगवान कृष्ण को वसुदेव जी एक सूप में, एक ऐसे पलड़े में लेकर के आते हैं जो कि उस समय माता यमुना भी उनके चरण को स्पर्श करती हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में गुजरता हुआ व्यक्ति, तमाम प्रकार के बंधनों से युक्त और तमाम विपत्तियों से युक्त व्यक्ति जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करता है, वो तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में साक्षात यमुना जैसी कृपा, साक्षात माँ भगवती गंगा जैसी कृपा उसके जीवन में देखने को मिलती है। व्रत के मूलतः नियम ये हैं, व्रत कहा गया है कि उपसमीपे असनम स उपवासः। उपवास कहते हैं कि हम परमात्मा के कितने सन्निकट हैं। परमात्मा के सन्निकट बताने की विधि तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन वस्तुतः कहा गया है कि 4 चीज़ें, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चीज़ों को जो है त्याग करके ही व्रत को करना चाहिए। यानी कि अपने मन को एकाग्र करके ही यदि व्रत की परंपरा का निर्वहन करेंगे तो भगवान कृष्ण के उस पावन पवित्र जन्मोत्सव में जो रात्रि कालीन में है, वो आपका सुखद कहीं न कहीं एक ऐसा वरदान आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए पूरे वर्ष भर के लिए ही नहीं अपितु पूरे जीवन के लिए एक मोक्ष का रास्ता भी आपका खुल जाएगा। तो ऐसे में जो पूजन का समय है वो रात्रि में 12:01 से लेकर के 12:45 तक आप विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं। व्रत प्रातःकाल 26 तारीख को आप व्रत उठा सकते हैं और उस व्रत को करते हुए आप ध्यान रहे किसी भी प्रकार का क्रोध या अहंकार या मद या लोभ या ईर्ष्या या तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों से अगर आप घिरे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए इन विकारों से दूर होकर के निर्विकार होने का प्रयास करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, संत महात्मा जन हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फलाहार करके भी व्रत रखते हैं। वस्तुतः मान्यता ये है, जब हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान के उस जन्मोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम लोग निर्जला ही व्रत रखते हैं। प्रयास रहे कि उस समय इन तमाम प्रकार के विकारों से दूर होकर के और स्वयं में एकांत में साधना करें। और जो लोग गृहस्थ हैं, जो वर्क करते हैं, जो दूर दराज अपना कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो अपने व्रत को करते हुए अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी पर संयम रखना, क्रोध पर संयम रखना भी एक बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है और यही फलाहार है। तो ऐसे में फलाहार को करते हुए आप व्रत को धारण कर सकते हैं। इसके नियम, इसका निर्वहन, इसकी परंपराएं बहुत अधिक हैं, मान्यताएं, लेकिन सूक्ष्म में अगर कहा जाए तो आप उस दिन पीत वस्त्रों को ही धारण करें, पीले वस्त्रों को धारण करें। पीले वस्त्रों के साथ साथ आप जो है, क्योंकि सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, सोमवार के दिन का महत्व जो बतलाया गया है वो श्वेत वस्त्रों से जोड़ करके देखा जाता है, शुक्र से देखा जाता है जोड़ करके, और चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे में श्वेत या पीत वस्त्रों को धारण करें और रात्रि कालीन में जब जन्मोत्सव से पूर्व आप स्नान करके वहाँ की सुंदर झांकियों को, आप परिदृश्य को बढ़िया सुंदर बनाएं और भगवान की पूजा के लिए एकाग्र होकर के पुनः व्रत रखें। परिवार
जो है आपके परिवार के सगे संबंधी बंधु बांधव, आप किसी मंदिर में उत्सव हो रहा है तो वहाँ भी जा सकते हैं, आप अपने घर में भी मना सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, मैं यही जानना आपसे चाह रही थी कि व्रत का नियम तो आपने बता दिया, लेकिन जो पूजन विधि है वो क्या सही पूजन विधि है, किस तरह से पूजा की जाए। और जन्माष्टमी बहुत ही आकर्षक होती है झांकियों के लिहाज से, हम देखते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है। और बचपन से मुझे याद है हम लोग तो हमेशा झांकियाँ देखने विशेष तौर पर आधी रात को मंदिर जाते आए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जो साज सज्जा है, सजावट है, उसका क्या महत्व है? जो लोग घर में पूजा कर रहे हैं वो घर में किस तरह से पूजा करें, किन वस्तुओं का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, साज और क्या ना करें ये भी बताइए। बिल्कुल, साज सज्जा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी भी अनुष्ठान को, व्रत को या पूजन को करने के लिए अगर स्वयं में आगे बढ़ रहे हैं तो विशेषकर श्रृंगार होता है। अगर आप स्वयं अपने मन को श्रृंगार रूप में नहीं सजाएंगे तो आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ ईश्वर वो आनंदित नहीं होगा, उस पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। आप बाह्य रूप से जो परिदृश्य दिख रहा है, आप अपने घर को सजाएं, पूजन स्थल को सजाएं। और सुंदर झांकियां इसलिए निकाली जाती हैं, जिस प्रकार से हम श्वास लेते हैं श्वास दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही कलिकाल के कृष्ण जो है प्रत्यक्ष देवताओं में हैं। झांकियां बनाएं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल बनाए जाते हैं। बालकों को एक सुंदर सा कृष्ण कहा जाता है कि बच्चों में साक्षात कृष्ण का, देवताओं का वास होता है। और यकीनन ये सत्य है कि 12 वर्ष से कम की आयु के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर की जो प्रतिभा होती है वो साक्षात नारायण से उनका तारतम्य जुड़ा होता है। लेकिन जब व्यक्ति विकारों से युक्त होने लगता है, गृहस्थ हो जाता है, नाना प्रकार के जंजालों से, प्रपंचों से युक्त होने लगता है, तो वो भगवान से, ईश्वर से, उनकी शक्तियों से दूर होने लगता है। तो इसलिए पूजन की विधि में आपको खास तौर पर ध्यान ये रखना है, जो पूजन की चौकी हो पीले वस्त्रों से या फिर लाल वस्त्रों से आप उसे सुशोभित करें। आप स्वयं में भी पीत वस्त्र को धारण करके ही जन्माष्टमी मनाएं। अन्य वस्त्रों को भी धारण किया जा सकता है, लेकिन पीले वस्त्रों की विशेषकर महत्व ज़्यादा है। तो ऐसे में 16 सामग्रियों से भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल का शालिग्राम के रूप में भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं हैं तमाम, जो लोग रखते हैं और उनका पूजन करते हैं। उस समय नारियल, उस समय खीरा और कुछ ऐसे संपूर्ण फल हैं जो भगवान को समर्पित किए जाते हैं और वही प्रसाद में भी बंटते हैं। लेकिन खासकर दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत में स्नान कराने के बाद सुंदर से स्वच्छ वस्त्रों को पहनाएं भगवान को। प्रयास ये रहे कि उस समय इत्र और सुगंधित तेल का मूर्ति पर अवश्य ही लेपन करें, जिससे तमाम प्रकार की जो उस समय उस जगह पर व्याप्त नकारात्मकता है, या भगवान के कृष्ण के जन्मोत्सव पे अक्सर क्या होता है, तमाम प्रकार की सुदृष्टि और कुदृष्टि भगवान पर पड़ती रहती है। तो यदि कोई नज़र दोष भगवान के ऊपर लग गया हो तो इस इत्र और तेल के लेपन से वो नज़र दोष दूर हो जाए और शिव की कृपा, नारायण की कृपा, कृष्ण की कृपा, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर शिव जो है डमरू बजाते हुए आते हैं, ऐसा भी बताया गया है शास्त्रों में। तो उन सब की कृपा जनमानस पर बरसे। अब रही बात कि उनको भोग में क्या लगाना है, सबसे पहली बात तो केसर का तिलक करना है। हल्दी, रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, इत्र, धूप बत्ती और धूप बत्ती के साथ साथ कपूर और घी का सुंदर दीपक जला करके उनकी आरती करें। नैवेद्य में आप माखन, मिश्री, लड्डू, खीर, पंचमेवे की खीर आप बनाएं, भगवान को समर्पित करें। ध्यान रहे तुलसी दल का अधिक महत्व है। तुलसी, वृंदा, भगवान वृंदावन में निवास करते हैं, वृंदा का अधिक महत्व है, बहुत ही प्रिय है। तो आप तुलसी चढ़ाना ना भूलें। तुलसी चढ़ाने से आपके जीवन में सुख सौहार्द तो आएगा ही, शांति भी आएगी, आपका मन स्थिर होगा, वाणी में सौम्यता, सरलता आएगी। इन पूजन के करते हुए, क्रम को संपन्न करते हुए भगवान कृष्ण के साथ साथ, समस्त जनमानस के साथ साथ आप उनको भजन अवश्य सुनाएं, क्योंकि कहा गया है भजन जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कीर्तन करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे सुंदर मंत्रों का आप उस समय गायन करें, जप करें। आपको जो कृष्ण पवित्र जन्माष्टमी पर आपको मैं बताऊं, वो सबसे मूलतः सबसे विशेष बात ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार क्या ना करें, मूलतः प्रश्न ये है कि क्या नहीं करना है। आपको तमाम प्रकार के विकारों से दूर रहना है, आपको धूम्रपान नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार की अनैतिक जगहों पर जाना नहीं है, लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन उस दिन करना नहीं है, मादक पदार्थों से आपको दूर रहना है,
प्रयास रहे कि अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो आप जिस बेड पर सोते हैं उस पर शयन ना करते हुए आप जमीन पर प्रयास करें शयन करने का, और दिन में आपको सोना भी नहीं है। और यदि आप उस बेड पर शयन करते हैं तो वो पवित्र वस्त्र भी हो और वो बिस्तर भी स्वच्छ हो। इन प्रोटोकॉल को आप अपने ध्यान में रखते हुए भगवान के इस व्रत को अनुष्ठान को करेंगे तो वास्तविक रूप से जो आपके जीवन में कृपा ठीक है। नहीं मिल पाती वो कहीं न कहीं मिलना प्रारंभ होगी। ठीक है जी। आचार्य जी, 56 भोग का भी जिक्र आता है जब भोग लगाने की बात होती है, तो ये 56 भोग जो होते हैं जी। ये क्या होते हैं और इसमें किस चीज़ का, किस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए? वस्तुतः भगवान को कहा गया है नैवेद्य समर्पण में, भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में, पहली बात तो जब बाल स्वरूप है तो हम ऐसा भोग समर्पित करें जो कि परमात्मा के उस निर्विकार स्वरूप को किसी भी प्रकार का कोई आघात न पहुंचाए, क्योंकि अन्न से बना हुआ भोग हम समर्पित कर तो सकते हैं, वस्तुतः उस बाल स्वरूप में भगवान जिस भोग को ग्रहण करें हम उसी को महत्व अधिक दें। 56 भोग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। प्रयास ये करें कि अन्न चढ़ाने से उसमें बचें, और वस्तुतः यदि अन्न चढ़ा भी रहे हैं तो सुंदर सा पकवान, मिष्ठान आप बनाएं, जिसे खीर के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे पूड़ी के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे अन्य और भी मिष्ठान तमाम प्रकार से बना सकते हैं जिसमें अन्न सम्मिलित हो सकते हैं। वस्तुतः फलाहार का अधिक महत्व है। फल के भोग, फल के साथ साथ आप सूखे हुए फल, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आदि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान को समर्पित की जा सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इन 56 भोग को आप अगर समर्पित कर रहे हैं तो जितने प्रकार के भोग हैं उतने पात्र अलग अलग हों, और उन अलग अलग पात्रों में तुलसी दल का विशेष रूप से महत्व बतलाया गया है। तुलसी दल भी आपको उतना ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं। जालंधर के चले जाने पर, जालंधर के नष्ट हो जाने पर भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया और साक्षात स्वयं वृंदावन में निवास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भोग में तुलसी दल भगवान को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जल ले करके उसको समर्पित करें, जिससे कि कोई भी तमाम प्रकार की नकारात्मकता आजकल व्याप्त रहती है वो भोग का ग्रास वो स्वयं ना ले और भगवान तक वो भोग, पवित्र भोग पहुँचे, दोष मुक्त हो जाए भोग। बिल्कुल। हम जब भी भगवान कृष्ण की पूजा आराधना की बात करते हैं, भगवान कृष्ण का जिक्र करते हैं, तो मोरपंख और बांसुरी, ये दो चीज़ें ज़रूर रहती हैं। जी जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन दोनों का महत्व क्या है, और क्या अपने घर में आप जब जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं, साज सजावट करें, तो मोरपंखी और बांसुरी ज़रूर रखें? विशेषकर मोरपंख और बांसुरी जो भगवान को चढ़ाई जाती है वो अपने आप में एक शुभता का प्रतीक है। अर्थात भगवान एक साज सज्जा से जब युक्त होते हैं तो कहा गया है अधरम मधुरम, अर्थात उनके अधर पर जो मधुर स्वर को प्रदान करने वाली है, जो संसार को सम्मोहित करने वाली है, ऐसी महानंदा नामक बांसुरी जो भगवान कृष्ण के जन्म होने पर साक्षात शिव दर्शन करने के लिए आते हैं और उन्होंने उनको उपहार स्वरूप में उस बांसुरी को दिया। बांसुरी उनकी सखी के रूप में बतलाई जाती है। बांसुरी से पूरा संसार मोहित होता है, प्रकृति अपने आप में मुस्कुराने लगती है, नदियाँ उफान पर आती हैं, तरंगों पर आती हैं, और प्रत्येक जनमानस में एक आनंद का उत्सव अंतरात्मा में व्याप्त होने लगता है। बांसुरी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। अब रही बात मोर पंख जो उनके सिर पर धारण होता है, भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा सुशोभित होता है जो शीतलता का कारक है। लेकिन भगवान कृष्ण एक ऐसे विष्णु स्वरूप माने जाते हैं जिनके सिर पर मोर पंख एक निष्काम भाव, यानी कि किसी भी प्रकार का वासना की कोई प्रतीक नहीं मानी जाती, निष्काम भाव से उस मोरपंख को भगवान कृष्ण धारण करते हैं। उसका कारण ये भी है कि जो गोपियों के साथ जो उनकी लीलाएं हैं, जो तमाम प्रकार के विरह से संलिप्त गोपियां हैं, उनके रुदन को भगवान कृष्ण जब सुनते हैं, उनके पुकार को सुनते हैं, तो कृष्ण उस मोर पंख को अर्थात निष्काम भाव से उस गोपी के लिए, उस भक्त के लिए दौड़े चले जाते हैं। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे उपाय आप बताएं हमारे दर्शकों को ताकि वो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएं। खासकर सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो वो हम संतान प्राप्ति से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि वो दंपत्ति जो निसंतान है, जिनको संतान नहीं है,
उनको कहा जाता है कि आप बाल गोपाल की पूजा जरूर करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर जी। करें, उनके बालक स्वरूप की पूजा करें, तो उनको आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? विशेषतः उपायों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रि में 12:45 तक जो पूजन का समय है, काल है, चक्र है, उसमें भगवान को जो खीर आप समर्पित कर रहे हैं वो चांदी के कटोरी में, पात्र में आप समर्पित करें। उस समय अमृत सिद्ध योग चल रहा होगा, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। उस अमृत सिद्ध योग में वो प्रसाद साक्षात अमृत के समान हो जाएगा। अब जब प्रातःकाल आपको पारण करना है, उन माताओं को जरूर ध्यान देना है कि आप प्रातःकाल पारण से पूर्व ही उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रसाद के ग्रहण करने से आपकी मनोकामना में यदि पुत्री का भाव है तो साक्षात कृष्ण की बहन, जो कि आज विंध्यवासिनी के रूप में विंध्य पर्वत पर विराजमान है, ऐसे ही तमाम तेज से युक्त, ऐसे ही समलंकृत, ऐसे ही भक्ति भाव से संपन्न वो गुणी बहन आपके जीवन में प्राप्त होगी, पुत्री प्राप्त होगी। रही बात जो माताएं पुत्र की कामना से व्रत कर रही हैं, इस खीर का पान करने के बाद से उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो समावेश साक्षात कृष्ण के रूप में होने लगेगी। अर्थात इस प्रसाद के पान से आपके जीवन में ध्रुव, प्रहलाद जैसे, नरसी जैसे, नरहरि जैसे तमाम ऐसे भक्त का आवागमन हो सकता है, जो कि किसी भी बाल रूप में साक्षात कृष्ण आ सकते हैं। तो पुत्र प्राप्ति के उपाय में, संतान प्राप्ति के उपाय में आप इस उपाय को अवश्य ही करें। वो लोग जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा वाद विवाद रहता है, वो कैसे खास उपाय करके इससे निजात पा सकते हैं? प्रातः काल से लेकर के सायंकालीन अर्थात रात्रिकालीन बेला तक तमाम प्रकार के कलह से आप बहुत ज़्यादा युक्त रहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े तमाम प्रकार के चल रहे हैं, विवादों से घिरे हुए हैं, प्रॉपर्टी से विवाद है आदि, इन चीज़ों से अगर उलझे हुए हैं तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर सबसे बेहद खास और महत्वपूर्ण उपाय आपको करना होगा। काष्ठ की बांसुरी ला करके भगवान को समर्पित करें रात्रि में जिस समय जन्म हो। उसके बाद उस बांसुरी को आप पूजन स्थल पर भी रख सकते हैं और अपने घर के दरवाजे के बाहर भी आप उसे लगा सकते हैं। इससे आने वाली आपत्तियों का शमन होगा और तमाम प्रकार के जो क्लेश हैं, जो तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े विवाद हैं, उसमें शांति प्राप्त होगी। और नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी किसी को चाहिए, वो क्या करे? बहुत लंबोत समय से आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार आपका चल नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप चांदी की बांसुरी, 3 अंगुल की चांदी की बांसुरी लें और भगवान कृष्ण को जन्म के समय उसे समर्पित करें, उनको उपहार के स्वरूप में दें और वही बांसुरी आप प्रातः काल से लेकर के सायंकालीन बेला तक अपने पास रखने का प्रयास करें। इससे रखने से आपका नित्य निरंतर व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, नए आय और व्यय के मार्ग आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और वो लोग जिनके घर में रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, रोगों से ग्रसित हैं, लंबा समय हो गया है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, उनको आप क्या सलाह देंगे? इस पवित्र कृष्णाष्टमी जो है, जो जन्मोत्सव है भगवान कृष्ण का, इस पवित्र अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ब्राह्मणों से करा करके आपको तुलसी दल अर्थात 1008 तुलसी दलों को समर्पित करना चाहिए और वही तुलसी दल आप प्रसाद के रूप में प्रत्येक दिन प्रातः काल बेला में आप उसे पान करें। 3 माह तक यदि वो व्यक्ति ऐसा पान करता रहेगा तो अधिक से अधिक, जटिल से जटिल ऐसी बीमारी जो होगी, भगवान कृष्ण की कृपा से उन बीमारियों का शमन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारे दर्शकों को ये तमाम उपाय बताने के लिए और कृष्ण जन्माष्टमी का जो महत्व है वो साझा करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये जन्माष्टमी आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।